आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हर किसी के पिता चाहते हैं कि हमारा लड़का या हमारा पुत्र, हमारा बेटा अच्छा कार्य करे और हमसे भी अच्छा कार्य करे। जैसे कोई किसान है तो उनके पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा किसान ना बने बल्कि अच्छे ऑफिसर बने, और जो ऑफिसर है वो भी चाहते हैं कि उससे बड़े ऑफिसर बने। जैसे कोई पुलिस कांस्टेबल है तो उनके पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा कोई डीएसपी, आईजी ये सब बने। मतलब हर पिता चाहते हैं कि मेरा लड़का मुझसे ऊपर वाली पोस्ट पे आए और अच्छा कार्य करे। तो अभी जो चुनाव का रिज़ल्ट आया है, अभी मैं बातें कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की, ठीक है, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो चुनाव का जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी ना काफ़ी कई सारे रिकॉर्ड बनाए, कई सारे रिकॉर्ड टूटी, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अखिलेश यादव की, जो कि एक बहुत ही बड़े नेता है और पूरे देश में उनका एक अपना रुतबा है, अपना दबदबा है। क्योंकि अखिलेश यादव के पिता भी बहुत बड़े नेता थे जिनको नेताजी कहकर बुलाते थे, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है। तो बातें को घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधा मुद्दे पे आते हैं और करते हैं मुद्दों की बात। तो अभी बात करता हूँ कि जैसे यूपी में लोकसभा चुनाव हुआ, मतलब पूरे देश के अंदर हुआ, तो खासकर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ अभी। तो यूपी के अंदर मुलायम सिंह यादव जी जब चुनाव लड़े थे 2004 में, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ 35 सीट ही मिली थी उस वक्त। लेकिन इस बार 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, इनमें अखिलेश यादव को मिला है 37 सीट, मतलब उनसे 2 सीट ज़्यादा। और ये रिकॉर्ड शायद बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि यूपी में अभी फ़िलहाल बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। लेकिन इतने बड़े नेता, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही पावरफुल नेता है, और उनसे मुकाबला करना, मतलब उनके विपक्ष में खड़ा होकर उन्होंने अच्छी खासी, मतलब अपना जो सांसद का सीट है वो बचाया। और 20 सालों के बाद, मतलब 2004 और 24 में 20 सालों का गैप होता है, तो 20 सालों के बाद एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया अखिलेश यादव ने विपक्ष में रहते हुए कि शायद अब कोई ना कर सके, शायद कर भी सके। क्योंकि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार और बड़े बड़े नेता लोग पहुँचे वहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए, स्वयं प्रधानमंत्री भी गए। और यूपी में खासकर अभी राम मंदिर बनाए तो वो काफ़ी चर्चाओं का विषय है, क्योंकि यूपी के अयोध्या में बीजेपी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा, वो भी अच्छी खासी वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और ये चुनाव का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव जी ने अपना दम दिखाया कि अगर उनके पिताजी उनके साथ नहीं है, मतलब वो अब स्वर्गवास हो गए उनके पिताजी, अगर उनके पिताजी उनके साथ नहीं है फिर भी वो चुनाव में टिके हैं और अच्छी खासी रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं। मतलब समझ सकते हो कि पिता अगर किसी का ज़िंदा है तो उनके लड़का का जो होता है हौसला वो बुलंद रहता है। लेकिन अगर पिताजी ना भी है फिर भी अखिलेश यादव ने ऐसा काम किया है, ये बहुत काफ़ी तारीफ़ वाली बात है। और मैं उनको शुभकामनाएं भी दूंगा, क्योंकि बिना पिता के रहते हुए और स्वयं अपने दम पर इतना सीट यूपी के अंदर लाना बहुत ही बड़ा, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, शायद पूरे देश का सबसे बड़ा स्टेट यूपी है और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यूपी में ही है। और यूपी में केंद्र के सरकार जो थी बीजेपी की, उनको बहुत कम सीट मिली है, आधे से के लपेट में सीट मिली है। तो ये काफ़ी बुरा संकेत है खासकर बीजेपी वालों के लिए, ठीक है। तो आपका क्या राय है, क्योंकि यूपी में बहुत कम सीट आया है इस बार बीजेपी को, तो आपका क्या राय है कमेंट में बताओ। क्योंकि आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि कभी बंद नहीं रह सकता कमेंट सेक्शन। ये मेरा वीडियो है, मेरे चैनल पर अपलोड होता है, तो इसमें कमेंट सेक्शन खुला रहता है हमेशा। कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, क्या वजह थी कि बीजेपी को बहुत सारा सीट को गंवाना पड़ा, खासकर अयोध्या में, खासकर अयोध्या जो बहुत ही बड़ी लोकसभा सीट थी, मतलब ट्रेंड में थी। बताओ क्या कारण था यूपी में इतना कम सीट मिलने का, और क्या कारण है यूपी के अयोध्या में सीट बीजेपी को हारने का, और सपा इतना मजबूत कैसे हो गया यूपी में, वो भी लोकसभा चुनाव में, ठीक है। मिलते फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय सिया राम, जय हिंद।